बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नियाजी पागल हो चुका है और अब जनरल बाजवा पे हमले शुरू कर दिए हैं। बाकायदा एक वीडियो अब लीक हुई है। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि नियाजी क्या हुक्म दे रहा है अपने लोगों को और बता रहा है कि सोशल मीडिया पर उन लोगों ने क्या कुछ करना है। जो एक मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर जनरल बाजवा के खिलाफ, फौज के खिलाफ, उसके करता और धरता भी अब सामने आ चुके हैं। सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा कि सोशल मीडिया पे किस तरह जनरल बाजवा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है और इसका मास्टरमाइंड नियाजी है, इमरान खान नियाजी है। साथ साथ आपको बताते हैं जनरल बाजवा ने एक अहम मुलाकात की। 4 घंटे की मुलाकात लाहौर में हुई। ये एक खुफिया मुलाकात थी, इसलिए कि इसकी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की, सरकारी तौर पे ये मुलाकात नहीं थी। अफ्तार डिनर पे एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई वो भी आप सामने रखेंगे आप दोस्तों के, और बताएंगे जनरल बाजवा को भी मालूम है कि इस पूरी मुनज़्ज़म मुहिम के पीछे एक शख्स है, उसका नाम है इमरान नियाजी। तलत हुसैन और नजम सेठी ने बड़ा इंकशाफ किया है, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान नियाजी किस तरह जनरल बाजवा से भीख मांगता रहा था। और जब जनरल बाजवा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम न्यूट्रल हैं, तो इस जनरल बाजवा के खिलाफ नियाजी ने पूरी एक मुहिम लॉन्च कर दी। बड़े तहलका खेज इंकशाफ किए नजम सेठी और तलत हुसैन ने, वो भी आपके सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे और वो बाखबर रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन तक पल पल की खबरें पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आए। फेसबुक पे ये दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों मामला यह है कि ट्विटर पे अगर आप जाएं तो एक हैशटैग चल रहा है बाजवा हैज टू गो, यानी जनरल बाजवा को जाना होगा। और ये पूरी मुनज़्ज़म एक मुहिम है जो तहरीके इंसाफ की जानिब से लॉन्च की गई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ। और इस पूरी मुहिम के पीछे जो सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है इमरान नियाजी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इमरान नियाजी की एक वीडियो लीक हुई है और उस वीडियो में बात कर रहा है वो कि सोशल मीडिया को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह फौज पे, किस तरह जनरल बाजवा पे हमले करने हैं, एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम लॉन्च करनी है। और अब न सिर्फ इस मुहिम को लॉन्च करने के बाद इमरान नियाजी ने तस्लीम किया है ट्विटर पे ट्वीट करके कि मेरे जो वॉरियर्स हैं, मेरे जो जंगजू हैं जो सोशल मीडिया पे ये मुहिम चला रहे हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूं। पूरी तफसील आगे जाके मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन इस सारे मामले की खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को है। बाकायदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक मुलाकात हुई, 4 घंटे की तवील मुलाकात थी। लाहौर में एक बिजनेसमैन है, उनके घर में बाकायदा कारोबारी लोग वहां पर आए हुए थे, उनके साथ वो मुलाकात थी अफ्तार पर। और उस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुल के बातें की। आर्मी चीफ खुलकर, चाहे वो आर्मी अफसरान से मुलाकात कर रहे हैं, साबिक आर्मी अफसरान से मुलाकात कर रहे हैं, खुलकर जवाबात दे रहे हैं, सवालात ले रहे हैं और बता रहे हैं कि इस नियाजी पर उनके क्या क्या एहसानात थे जिसका उसने ये एहसान चुकाया है, एहसान फरामोशी की है कि अब वो आर्मी चीफ पे जनरल बाजवा पे हमले करवा रहा है और छुप के हमले करवा रहा है, पीठ पर छुरा घोंप रहा है। इस मुलाकात में जो आर्मी चीफ की 4 घंटे जारी रही, जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमें इदराक है जो हमारे इदारे पर हमले हो रहे हैं, एक मुनज़्ज़म तरीके से इदारे पर हमले किए जा रहे हैं, इस तमाम बातों का हमें मालूम है, ये कौन करवा रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, सारा इल्म हमारे पास मौजूद है, सारे ताने बाने हमारे पास मौजूद है। आर्मी चीफ ने अपनी इस 4 घंटे की मुलाकात में यह भी वाजे किया कि जो इमरान नियाजी है उसको निकालने के पीछे फौज का कोई किरदार नहीं है। फौज ने जो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि शायद इमरान खान को फौज ने निकलवाया है, तो आर्मी चीफ ने वाजे किया कि इमरान खान की रुखसती में फौज ने अपना कोई हिस्सा नहीं डाला, कोई किरदार अदा नहीं किया। सिर्फ फौज ने यह फैसला किया था कि वो न्यूट्रल होगी, तमाम सियासतदानों को अपना काम करने देगी, वो सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। और ये नियाजी अपने वजन से गिर गया, इसका जो बोझ था उसके तले ये नीचे गिर चुका है। साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा से इस मुलाकात में जराए बताते हैं कि दरख्वास्त की गई कि आपको नवंबर 2022 के बाद भी आर्मी चीफ रहना चाहिए, आपको अपने मनसब पर रहना चाहिए, आपको एक्सटेंशन लेनी चाहिए। लेकिन यह मामला जो डीजी आईएसपीआर पहले ही वाजे कर चुके हैं कि आर्मी चीफ का एक्सटेंशन लेने का, तौसी लेने का कोई इरादा नहीं है। बाकायदा डीजी आईएसपीआर ये ऐलान कर चुके हैं कि 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। अब मामला यह है कि आर्मी चीफ पे
तहरीक इंसाफ और जो इमरान नियाजी है वो दबाव डाल रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं, और वो प्रेशर इस तरह डाल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नवंबर 2022 से पहले इंतखाबात हो जाएं और वो कोई साजबाज करके इमरान नियाजी हुकूमत बना ले, वजीर आजम बन जाए और अगला आर्मी चीफ वो अपनी मर्जी का लगा सके। लेकिन मामला ये है कि इमरान नियाजी जो ये सोशल मीडिया पे मुहिम चलवा रहा है और एक ट्रेंड चलवा रहा है, ये आपको ट्विटर पे नजर भी आ रहा होगा कि बाजवा हैज टू गो हैशटैग है। नीचे जाके आप वीडियोस देखें, आप तस्वीर देखें तो तमाम वो ताने बाने जुड़ते हैं तहरीक इंसाफ से कि तहरीक इंसाफ के लोग, पीटीआई के लोग ये सारी मुहिम चला रहे हैं। जो ये पूरा ट्रेंड चल रहा है बाजवा हैज टू गो, इसके पीछे इमरान नियाजी की सोच है। और इमरान नियाजी की सोच इस तरह है कि पिछले दिनों इमरान नियाजी ने ट्विटर स्पेस पे कुछ बातचीत की, लोगों के सवालात लिए। उस दौरान इमरान नियाजी की एक वीडियो लीक हो गई। उस वीडियो में जब वो मामला शुरू होने से पहले, वो सारी बातचीत शुरू होने से पहले जब वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और वो वीडियो लीक हो गई, उसमें इमरान नियाजी अपने लोगों को कह रहा है कि हमें सोशल मीडिया की बहुत जरूरत है और हमें इसको इस्तेमाल करना है। बाकायदा इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि इमरान नियाजी क्या कुछ कह रहा है। ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं जिससे और ज्यादा आपको यकीन हो जाएगा कि इस सारी मुहिम के पीछे इमरान अहमद खान नियाजी है। ये वीडियो में क्या कह रहा है ये देखिए। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हमें सोशल मीडिया की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां ये वीडियो से वाजे हो रहा है कि इस सारी मुहिम के पीछे इमरान नियाजी है और तहरीक इंसाफ है, वहां अब इस नियाजी ने, इमरान नियाजी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट से भी बहुत वाजे हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस सारी मुहिम के पीछे इमरान नियाजी है। वो इमरान नियाजी जो अपने लोगों को कह रहा था कि सोशल मीडिया का हमें इस्तेमाल करना है, अब उसने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उसने कहा है, मैं सोशल मीडिया के लिए तमाम जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी साजिश के खिलाफ हमारी जंग को दिलेरी से समाजी मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स तक वसी तौसी दी। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी व जमहूरियत की हमारी इस तहरीक को आगे बढ़ाते रहिए। आप हमारे सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। तहरीक इंसाफ का ये सरबराह इमरान अहमद खान नियाजी लगता है दिमागी तौर पे पागल हो चुका है, ये अपना हवास खो चुका है। अब तहरीक इंसाफ के ये जंगजू मुहिम चला रहे हैं फौज के खिलाफ, इसलिए कि फौज ने ये फैसला किया कि वो आइन का साथ देगी, वो पाकिस्तान का साथ देगी और पाकिस्तान में जो आइन की हुक्मरानी है वो उसका साथ देगी, सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि फौज आए, उन्हें उठाकर दोबारा इक्तदार में बिठा दे। और ये जो तबाही उन्होंने मचाई थी, जनरल बाजवा ने इस मुलाकात में जो उन्होंने की लाहौर में, यह भी कहा कि जो माशी हालात हैं बहुत दिगरदू हैं, बहुत गंभीर है और फौज को बहुत तशवीश है जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के। लेकिन इमरान अहमद खान नियाजी ये मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। ये मुहिम चलाने के पीछे दो वजूहात हैं। वो दो वजूहात तलत हुसैन और नजम सेठी ने वाजे की हैं। इमरान नियाजी अपने इख्तिदार के आखिरी दिनों तक जनरल कमर जावेद बाजवा से भीख मांगता रहा था और कहता रहा था कि किसी तरह उसको एनआरओ दिलवा दिया जाए, किसी तरह अपोजिशन से उसको सेफ पैसेज दिलवा दिया जाए। नजम सेठी साहब ने ट्वीट किया और नजम सेठी साहब ने बताया कि मेरी चिड़िया ने कंफर्म किया, इस बात की तस्दीक की है कि 27 मार्च को इमरान अहमद खान नियाजी ने भीख मांगी जनरल कमर जावेद बाजवा से कि वो पीडीएम से दरख्वास्त करें कि वो अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ले, जिसके बदले में वो असेंबलियां तोड़ देगा और नए इंतखाबात का ऐलान करेगा। जब पीडीएम ने इस बात से इनकार किया तो नियाजी ने अपना एक प्राइवेट जहाज भेजा आसिफ अली जरदारी के पास और उसने मांगा एनआरओ और यही ऑफर की कि मैं असेंबलियां तोड़ने पर तैयार हूं, नए इंतखाबात करवाने पर तैयार हूं। अब इमरान नियाजी जनरल बाजवा पे प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है नजम सेठी के मुताबिक कि उसे बचाया जाए, कि उस पर जो क्रिमिनल केसेस हैं वो ना चल सके। इमरान नियाजी अपने एहतसाब से खौफजदा हो गया है। वो इमरान नियाजी जो पौने 4 साल अपोजिशन पर एहतसाब का कहता रहा था, अब जो स्कैंडल्स बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, जो होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, तो इमरान नियाजी घबराया हुआ है कि कहीं उसकी पकड़ ना हो जाए और वो जेल की सलाखों के पीछे ना चला जाए। साथ साथ इसी तरह की बात जो तलत हुसैन साहब है, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने की। ब्रेकिंग अभी अभी खबर मिली है कि इमरान खान ने अपने दोस्त मुल्क
मलिक रियाज को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल आसिफ जरदारी के पास भेजा और वोटिंग का हिस्सा न बनने की दरख्वास्त की, यानी NRO। आसिफ जरदारी ने साफ इनकार कर दिया। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा पे अब यह दबाव डाला जा रहा है कि मुझे तुमने NRO क्यों नहीं दिलवाया, तो अब हम तुम्हारे खिलाफ एक मुनज्जम मुहिम चलाएंगे। लेकिन जो इदारे हैं, चाहे DGISI जनरल नदीम अंजुम हो, चाहे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हो, मुसल्लम उन्होंने फैसला किया है कि वो इस दबाव के सामने सीसा फैलाई हुई दीवार बनेंगे और पूरी कौम जो आईने पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए हमवक्त जो है वो अपनी सोच रखती है, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ है, वो DGISI जनरल नदीम अंजुम के साथ है और वो उनको कहती है कि ये मुनज्जम मुहिम जो चल रही है उसको, ये जो पाकिस्तानी है, तकरीबन 98% पाकिस्तानी है, वो पूरी फौज के साथ, उसकी हाई कमान के साथ इसलिए है कि उसने फैसला किया वो आईने पाकिस्तान के साथ है। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। फेसबुक पे ये जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करके, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।